आज सभी बाबा नानक जी का नाम तो लेते हैं, लेकिन बाबा नानक जी को बनाने वाले राय बुल्लर भट्टी को भूल ही गए। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें सिख संगत ननकाना साहिब गई हुई थी, जिसको तलवंडी भी कहा जाता था, अराई बोई की तलवंडी भी कहा जाता था। पर ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕੋਈ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰੀ। 1500 ਮੁਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਗੀਰ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ सारे इलाके। तो देखिए आपने वीडियो, तो आप सभी के दिल और दिमाग में होगा कि ये अराई बुल्लर भट्टी आखिर थे कौन। अराई बुल्लर भट्टी अराई बोई भट्टी के पोते थे। ननकाना साहब को पहले अराई बोई की ही तलवंडी कहा जाता था। ननकाना साहब का पुराना नाम तलवंडी था। भाइयों, क्षत्रियों ने जो किया वो शायद ही कोई कर पाए इस दुनिया में। बाबा नानक जी के पिताजी का नाम कालू मेहता था। अराई बुल्लर भट्टी जी के पास मुनीम का काम करते थे, जो कि एक खत्री थे, जिनको बनिया भी कहते हैं। तो वो उनकी रियासत का पूरा कामबार संभालते थे। अराई बुल्लर भट्टी के पास 36,000 एकड़ ज़मीन थी। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि कालू मेहता के बेटे गुरु नानक देव जी में एक अलग ही छाया है। उस वक्त गुरु नानक जी को सभी लोग मानने लगे थे। तो जब उनका स्वर्गवास हुआ तो उन्होंने उससे पहले अपनी 36,000 में से आधी 18,000 एकड़ ज़मीन गुरु नानक जी के नाम कर दी। तभी से ही सिख धर्म की वहाँ से स्थापना हुई। जब भी गुरु नानक का नाम लिया जाएगा, अराई बुल्लर भट्टी का नाम पहले लिया जाएगा। लेकिन क्षत्रिय विरोधी मानसिकता वाले लोगों ने अराई बुल्लर भट्टी जी का इतिहास ही भुला दिया। अराई बुल्लर भट्टी जी का स्मारक आज भी अराई बुल्लर मार्ग अमृतसर में गुरु नानक यूनिवर्सिटी के पास देख सकते हैं। लाखों सिख श्रद्धालु रोज ननकाना साहब दर्शन करने जाते हैं। ननकाना साहब के पास ही अराई बुल्लर भट्टी जी की समाधि भी बनी हुई है, जिसको देखने भी लोग बड़ी श्रद्धा से जाते हैं। अराई बुल्लर भट्टी जी के वंशजों के पास आज भी ननकाना साहब में बहुत सारी ज़मीन और प्रॉपर्टी है। आप खुद देखिए, आज भी उनकी पूरी वंशावली पड़ी हुई है। अराई आंचल भट्टी जो 950 ईस्वी में हुए, उनके आगे बेटे हुए अराई जैसल भट्टी जो 1000 ईस्वी में हुए, जिन्होंने जैसलमेर की स्थापना की। इसके बाद अराई बोनी भट्टी, अराई हरचंद भट्टी, और इसके बाद देखिए अराई आदिल भट्टी। ये पहले भट्टी थे जिन्होंने सूफीज़म में आकर धर्म बदल लिया था, लेकिन वो राजपूत ही थे, उनके अंदर राजपूतों वाली ही भावना थी। आगे चलते जाएंगे तो अराने भट्टी, इसके बाद अराई बोई भट्टी हुए, जिन्होंने तलवंडी बसाई, जिसको राय बोई की तलवंडी भी कहा जाता था। ननकाना साहिब का पुराना नाम तलवंडी था। ये भट्टियों की ही रियासत थी। जिसके बाद अराई सालबन भट्टी, राय रहमत भट्टी, राय सरदार भट्टी, राय हुसैन भट्टी, राय हायत भट्टी, जो कि इनकी 16वीं पीढ़ी से थे। ये 20वीं सदी की ही बात है। राय सईद भट्टी, राय फैसल भट्टी, राय सारबर भट्टी। 1869 ईस्वी में जन्मे राय हुसैन भट्टी कोट हुसैन आबाद किया, जहां उनकी हवेली भी आप देख सकते हो। इन्होंने काफ़ी सारे गांव इसी ननकाना साहिब जहां तलवंडी में आबाद किए, जो राय बुल्लर भट्टी जी की 15वीं पीढ़ी से थे। उनके वंशज आज भी अमेरिका और ननकाना साहिब में रहते हैं, जो अपने को राजपुत्र ही, क्षत्रिय ही कहते हैं। लेकिन क्षत्रिय विरोधी लोगों ने इनका इतिहास ही बदल दिया।